हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ट्विंकल और काजोल के नए टॉक शो के बारे में, जहां फिजिकल चीटिंग को एक तरह से नॉर्मल बना दिया गया है। मतलब सीरियसली, इमोशनल चीटिंग इज कंसिडर्ड वर्स देन फिजिकल चीटिंग अकॉर्डिंग टू देम। एनीवेज, रिसेंटली जानवी कपूर और करण जौहर इस शो पे गए थे। एक सेगमेंट था जहां डिस्कशन चल रहा था इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग। अब सबको चूज करना था एग्री या डिसएग्री। ट्विंकल, करण और काजोल ने एग्री किया। उनका कहना था कि इमोशनल चीटिंग ज्यादा पेनफुल होता है, लेकिन जानवी का पॉइंट काफी बैलेंस था। उसने बोला दोनों ही गलत है, कंपैरिजन का कोई सेंस नहीं बनता। फिजिकल चीटिंग भी क्लियरली एक डील ब्रेकर होता है। उसके आंसर्स जेन्युइनली मैच्योर लगे। शी वॉज पुटिंग फॉरवर्ड लॉजिकल पॉइंट्स, जबकि ट्विंकल और करण ने कैजुअल स्टेटमेंट्स दे दिए जैसे रात गई बात गई। ट्विंकल का एक और स्टेटमेंट काफी ऑड था। उन्होंने बोला जानवी अभी 20s में है, हम 50s में। जब वो हमारे एज तक पहुंच जाएगी समझ जाएगी। लाइक सीरियसली, दैट साउंडेड अननेसेसरी एंड कॉन्डिसेंडिंग। एक तरफ लोग फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ इसी शो पे प्रॉब्लमैटिक आइडियाज को ग्लोरीफाई करते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्लियरली विजिबल था। कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे ट्विंकल या काजोल अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे उनके रिलेशनशिप में चीटिंग हुई हो और अब वो उस कॉन्सेप्ट को नॉर्मलाइज कर रही हैं। और ये पैटर्न पहली बार नहीं देखा गया। उनके पहले भी इंटरव्यूज में सेम चीज रिपीट होती है। जैसे जब सैफ अली खान और अक्षय कुमार आए थे, तब भी मैरिजेस को लेके पुराने ऑर्थोडॉक्स नोशन प्रमोट किए गए। स्टेटमेंट्स लाइक वाइफ इज ऑलवेज राइट, हैप्पी मैरिज के लिए हस्बैंड को बस 2 बातें याद रखनी चाहिए, आई एम सॉरी एंड यू आर राइट। सैफ ने तो अपने डैड के टिप शेयर किया, कभी अपनी वाइफ से आर्ग्यू मत करना। अगर वो कुछ बोल रही हो, प्रिटेंड करो कि सुन रहे हो, पर एक्चुअली कुछ और सोचो। मतलब ये सब उनके जनरेशन के कोपिंग फॉर्मूलाज हैं, पर ये हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है। इग्नोरिंग योर पार्टनर इज नॉट अ साइन ऑफ सक्सेसफुल मैरिज। अब आते हैं जानवी कपूर के प्लास्टिक सर्जरी वाले टॉपिक पे। उसने कहा वो ट्रांसपेरेंट रही है अपने प्रोसीजर्स के बारे में, क्योंकि उसको पता है कि यंग गर्ल्स उससे इन्फ्लुएंस होती हैं। वो नहीं चाहती कि अजम्पशंस के बेस पे कोई अपने फेस के साथ एक्सपेरिमेंट करे। देखा जाए तो ये रीजन नोबल लगता है, बट सच कहूँ तो ये जस्टिफिकेशन थोड़ा प्रिटेंटियस लगा। जानवी ने कभी ओपनली ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली कौन से प्रोसीजर्स किए हैं। लिप फिलर्स, नोज जॉब, बोटॉक्स, कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया। तो ट्रांसपेरेंसी हाफ ट्रूथ जैसी लगी। काइली जेनर जैसा एग्जाम्पल याद है, उसने अपने फैंस को क्लियरली बताया था कि उसने कौन से ट्रीटमेंट्स कराए हैं। उस लेवल की ऑनेस्टी जानवी ने नहीं दिखाई। अब जब उसने बोला कि लोग उसे हेट करते हैं बिकॉज ऑफ हर सर्जरीज, दैट्स नॉट रियली ट्रू। लोग उसके लुक्स के लिए उसे हेट नहीं करते हैं, उसकी एक्टिंग के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। सब जानते हैं कि शी इज ब्यूटिफुल, स्टनिंग, बट एक्टिंग के लिए कॉन्फिडेंस से कभी डिफेंड नहीं किया उसने अपने आप को। अब बात करते हैं शो के फॉर्मेट की। ट्विंकल और काजोल बार बार गेस्ट को इंटरप्ट करते हुए दिखते हैं। गेस्ट जब जेन्युइनली अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तब ये दोनों या तो टॉपिक चेंज कर देती हैं या फिर टीज कर देती हैं। वरुण धवन के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले वो काफी डीप एंड मैच्योर आंसर्स दे रहे थे, पर बार बार इंटरप्ट होने के बाद उन्होंने भी सरफेस लेवल पे रिप्लाईज देना शुरू कर दिया। ट्विंकल और अक्षय वाले एपिसोड में भी कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स थे। अक्षय ने बोला था कि उसके बैक पे ट्विंकल का टैटू है। काजोल ने पूछा ट्विंकल ने कोई टैटू बनाया क्या। ट्विंकल ने जवाब दिया टैटू इज परमानेंट, मैरिज नहीं। मतलब विटी लगने के चक्कर में डिसरिस्पेक्टफुल जोक्स करना उनका पैटर्न बन गया है। शुरू में उनका विट चार्मिंग लगता था, लेकिन अब रेपिटेटिव लगने लगा, वही पुराने जोक्स। ये सब इतना ओवर यूज्ड हो चुका है ना कि फन नहीं लगता। अब जब भी किसी एक्ट्रेस के लुक्स पे या बॉडी पे जोक बना दिया जाता है, वो ह्यूमर नहीं, डिसरिस्पेक्ट होता है। ट्विंकल एक साइड फेमिनिज्म की बात करती हैं और दूसरी साइड रिंकल और बोटॉक्स को घर के क्रैक्स फिक्स करने जैसा ट्राइबल बना देती है। उन्होंने बोला कि अगर अपने फेस पे थोड़ा टचअप से अटेंशन बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, पर यही तो इशू है। ये बातें इनडायरेक्टली रिइंफोर्स करती है वुमेन को रिंकल्स हाइड करने के लिए। और कॉस्मेटिक कंपनीज भी इसी इनसिक्योरिटी पे पैसे कमा रही हैं। तो जब सब सेलिब्रिटीज उन्हें नॉर्मलाइज करते हैं, मैसेज डबल साइडेड लगता है। आपको क्या लगता है, इस टॉक शो में दिए गए वियर्ड स्टेटमेंट सही है या प्रॉब्लमैटिक? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय।